अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको ए एन टर्म पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पहली सीरीज़ है 7 + 10 राइट 1/2 + 14 + 84 तक, है ना। तो 84 जो लास्ट में दे रखा है वो ए एन टर्म है। यहाँ पे पहले आपको एन टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं सीक्वेंस को एक बार और लिख लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है 7 + 10 राइट 1/2 + 14 और फिर है +84 तक, ठीक है। ये आपको सम का निकालना है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए विल बी 7, सो डी विल बी, देखो यहाँ पे इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 20 + 1 21, सो ये जगह 21/2 - 7। तो इसको 7 को मैं लिख सकता हूँ 14/2, मतलब 21/2 - 14/2, क्योंकि 14/2 भी तो 7 ही होता है ना। अब 21 से 14 लेस करो तो क्या हो जाएगा 7/2। तो ये आपका डी आ गया। और ए एन टर्म आपको पहले से दे रखा है, ये वाला। सो ए एन इज गिवन 84। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना होगा। बिना एन फाइंड किए हुए हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो एन फाइंड करने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए + n-1 इंटू डी, इस तरह से। तब हम इसमें n निकाल सकते हैं और n निकालने के बाद हम सम भी निकाल सकते हैं, ताकि हमें पता लगे ना कि n कितना टर्म है। अब ए एन कितना है 84, सो 84 और a विल बी 7 + n-1 इंटू डी, डी इज 7/2, डी इज 7/2। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। देखो 84 = 7 + 7/2n - 7/2, इस तरह से। अब यहाँ पे 7/2 है, तो क्यों ना हम सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ताकि ये 2 का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, और ये जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7n, और ये हो जाएगा 7, ठीक। अब 14 में से 7 गया तो 7 बचता है, तो ये हो जाएगा कितना 168 = 7n + 7, और ये 7 इधर आ जाएगा, ये वाला 7 उठ के इधर आएगा, तो इसमें 7 लेस हो जाएगा, तो ये जाएगा 161, ठीक है। तो ये क्या बना, अब ये हो गया 161 = 7n, और यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। 161 ÷ 7, तो ये कितना आएगा, 7 का पहाड़ा बोलो, 7 दूने 14, 2 21, 7 × 21, तो 23rd टर्म आया है 84, ठीक है। अब हमें 23rd टर्म का सम निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं सम इसका, देखो। तो आपका n कितना था, n आ गया था 23, ठीक। और a क्या है 7, d क्या है 7/2, और ए एन टर्म आपको पता है 84 है। तो अब एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है S23 आपको निकालना है। और हम बोलते हैं, देखो पहले फार्मूला लिखता हूँ मैं, n/2 a + an, एक फार्मूला ये भी होता है। आपको पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है,
तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, वो लंबा वाला फार्मूला फिर आप नहीं लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n कितना है 23 अपॉन 2, a will be 7, a1 will be 84, 23 अपॉन 2, 7 प्लस 7 4 11, 91। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं 23 इंटू 91, 23 आएगा पहले, फिर 9 3 या 27, 2 9 2 18 और 2 इतना हो जाएगा, 9 3 27, 2 9 2 18। अब ये जगह 3, 7 और 2 9, 0 2, इसको मल्टीप्लाई करके आपका इतना आ गया, ये आया है 2093 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, राइट। ऐसे तो एक का इसमें क्या बच गया, एक इसमें कॉमन हो गया था, मतलब एक रिमाइंडर बच गया था, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया इस तरह से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। चलो इसका बी पार्ट करते हैं। सेकंड का बी पार्ट है 34 32 30 और +10 तक निकालना है आपको, ठीक है। मीन्स ऐसा लिखा हुआ है 34 32 30 और 10 पार्ट तक, 10 लास्ट वाला टर्म 10 है। तो सबसे पहले हमें nth टर्म फाइंड करना है। सो nth टर्म हम किससे फाइंड करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। तो पहले n आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, a हो गया कितना 34, d निकालो, 32 में से 34 घटाएंगे, तो यहाँ पे हमें n निकालना है, और ये हमारा -2 है, क्योंकि सीरीज घट रही है, देख लो 34 32 30, तो -2 आएगा। अब 10 इक्वल टू 34, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा -2n, और यहाँ हो जाएगा +2। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब 34 से 2 ऐड हो जाएगा 38, सो इट विल बी 38 -2n, और 38 जाएगा इधर को। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हो गया -2n इक्वल्स टू 38 माइनस का हो जाएगा -28, ठीक है। ये हो जाएगा -28। अब हम n निकालेंगे तो माइनस माइनस n कट गए, सो n इक्वल टू 28 अपॉन 2, ये माइनस माइनस आपने काट दिए, तो ये आ गया 14। अब n 14 है, आपको Sn निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं उसको। देखो यहाँ पे n क्या दिया हुआ है 14, सो n इक्वल टू हो गया 14, और आपको निकालना है Sn, सो S14 निकालना है, मतलब ठीक है, S14 आपको फाइंड आउट करना है। S14 क्या हो जाएगा, S14 हो जाएगा ये 14/2, 2a 2 मतलब तो पहला टर्म आपको पता है ना, a प्लस an लगा लो, 34 + 10, तो ये हो जाएगा 7, और 34 + 10 हो जाएगा 44। बस 44 को 7 से, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी 28 इंटू 30, तो ये आपका सम हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, Sn इक्वल टू n/2
ए प्लस ए एन वाला, ए प्लस ए एन वाला, ठीक है। इस तरह से हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही एग्जांपल इसका सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस -230। तो इसको लिख लेते हैं। देखो पहले है -5, फिर है -8, फिर है प्लस -11 और फिर है प्लस -230, ठीक है ना। तो मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है? -5 से। तो ए क्या हो गया यहाँ पे? ए विल बी -5 एंड डी कितना हो गया? देखो डी निकालना है यहाँ पे। देखो साइन का बड़ा ख्याल रखना, -8 -5, क्योंकि ये -5 है और यहाँ पे माइनस होता ही है। तो ये हो जाएगा -8 + 5 दैट इज -3, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ गया। अब आपको ये ए एन गिवन है लास्ट वाला, तो ए एन गिवन है -230। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। और ए एन की जगह में रख लो -230 इक्वल्स टू ए विल बी -5 प्लस n -1। तो n आपको फाइंड करना है और डी आपको दे रखा है -3। पहले आपको n निकालना है। n हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें सम निकालना है और सम निकालने के लिए n की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -230 इक्वल्स टू -5 और यहाँ जाएगा -3n और +3, ठीक है। तो अब -5 से 3 घटाएंगे -2 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -230 इक्वल्स टू -2 -3n। अब ये -2 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 228 इक्वल टू -3n और माइनस साइन भी कट गए। अब n निकालना है तो n हो जाएगा 228/3 दैट इज 3 7 या 21, 3 6 या 18। तो 76 टर्म आ गया। तो n हो गया आपका 76। अब हम 76 टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो n था अब आ गया n 76 और a तो आपको पहले से पता है कि a क्या है, -5 है और a n भी पता है आपको, a n कितना है, -230 है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। सो ये हो जाएगा n/2 मीन 76/2, a मीन -5 और ये हो जाएगा -230। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 76/2 और ये हो जाएगा -235, ठीक है। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा, तो 38 हो गया यहाँ पे। मीन्स अब हमें करना है 38 मल्टीप्लाइड बाई -235। तो इसको अलग से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 235 और 38। तो 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 2 8 2 16 17 18 ऐसे। अब 3 से करेंगे, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7। अब जोड़ लो। तो जोड़ के क्या आएगा? यहाँ 0 है, 0 8 5 13 हासिल 1, 9
हासिल 7×8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -8930। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ।